दोस्तों, आज के एपिसोड में किचन के अंदर शुरू हुई एक ऐसी टक्कर जिसने कंपटीशन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। एक तरफ अनुपमा की नॉलेज पर सवाल उठाए गए तो दूसरी तरफ प्रेम को भी इंडियन और इंटरनेशनल कुकिंग का असली इम्तिहान देना पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कंपटीशन के बीच एक जरूरी इंग्रेडिएंट ही गायब हो गया। आखिर बिना उस इंग्रेडिएंट के क्या डिश कंप्लीट हो पाएगी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड का कंप्लीट रिव्यू। पिछले एपिसोड में कुकिंग कंपटीशन की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दोनों टीम्स अपनी स्ट्रेटेजी बना चुकी थी और हर कंटेस्टेंट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार था। साथ ही यह भी हिंट मिल गया था कि इस कंपटीशन में सिर्फ कुकिंग ही नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन और स्मार्टनेस भी टेस्ट होने वाली है। आज का एपिसोड कंपटीशन के सबसे चैलेंजिंग राउंड से शुरू होता है। कंटेस्टेंट्स को एक इंटरनेशनल डिश बनाने का टास्क दिया जाता है। जैसे ही अनुपमा डिश का नाम सुनने की कोशिश करती है, कुछ लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक कंटेस्टेंट ताना मारते हुए कहता है कि अगर डिश का नाम ही ठीक से नहीं बोल पा रही तो उससे बनाना कैसे आएगा। माहौल में थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है, लेकिन अनुपमा की तरफ से तुरंत एक शांत और समझदारी भरा जवाब आता है। वो कहती है कि एक असली खानसामा की पहचान उसके उच्चारण से नहीं बल्कि उसके तजुर्बे और उसके हाथ के स्वाद से होती है। अनुपमा की यह बात सुनते ही माहौल का मूड बदल जाता है। कई लोग उसकी बात से सहमत नजर आते हैं और उसकी सोच की तारीफ भी करते हैं। इसी दौरान एक सीनियर शेफ भी अनुपमा का हौसला बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी के पास असली हुनर हो तो वो किसी भी डिश को अपने टेस्ट से खास बना सकता है। नाम से ज्यादा जरूरी उसका फ्लेवर और क्वालिटी होती है। कंपटीशन आगे बढ़ता है और अब बारी आती है प्रेम की। प्रेम के बारे में सबका मानना होता है कि वो इंटरनेशनल और फ्यूजन क्विजीन का एक्सपर्ट है। इसी वजह से उससे चैलेंज दिया जाता है कि अगर वो इतनी मुश्किल फॉरेन डिशेस बना सकता है तो क्या एक सिंपल इंडियन डिश भी उतनी ही परफेक्शन के साथ बना पाएगा। प्रेम बिना हिचकिचाहट के जवाब देता है कि चाहे पराठा हो या पास्ता, एक प्रोफेशनल शेफ को हर तरह की डिश की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ बनाना ही नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स, टेक्निक और प्रेजेंटेशन का भी पूरा ज्ञान होना जरूरी है। जजेस कंपटीशन के लिए 30 मिनट का टाइम अनाउंस कर देते हैं और सब कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच कंपटीशन में एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है। पता चलता है कि डिश के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट चीज मिसिंग है। टीम के मेंबर्स एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि चीज कहाँ गई। तब एक कंटेस्टेंट बताता कि उसने चीज उठाई तो थी, लेकिन श्रुति ने वो उससे ले ली। यह बात सुनते ही सबके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आती है। सबको लगता है कि बिना चीज के इंटरनेशनल डिश बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि टीम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालती है। कंपटीशन का प्रेशर हर मिनट के साथ बढ़ता जाता है। सब कंटेस्टेंट्स अपनी डिशेस को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आखिर में जब डिशेस जजेस के सामने पेश की जाती हैं, तो प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान दिया जाता है। जजेस साफ कह देते हैं कि सिर्फ टेस्ट ही काफी नहीं होता। अगर प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक न हो तो पूरी मेहनत का असर कम हो जाता है। ये कमेंट सुनने के बाद कॉन्टेस्टेंट्स को समझ आ जाता है कि इस कंपटीशन में सिर्फ कुकिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी जीत और हार का फैसला करेगी। आज के एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट अनुपमा का वो जवाब था जहां उसने साबित कर दिया कि एक शेफ की असली पहचान उसके एक्सपीरियंस और टेस्ट से होती है, ना कि किसी फॉरेन डिश का नाम सही बोलने से। दूसरा बड़ा ट्विस्ट कंपटीशन के बीच चीज का मिसिंग हो जाना था। यह छोटी सी प्रॉब्लम पूरे चैलेंज का रिजल्ट बदल सकती है। साथ ही जजेस का प्रेजेंटेशन पर फोकस करना भी कंपटीशन को और टफ बना देता है। आने वाले एपिसोड में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बिना जरूरी इंग्रेडिएंट के कंटेस्टेंट्स अपनी डिश को कैसे कंप्लीट करते हैं। क्या अनुपमा अपने एक्सपीरियंस के दम पर जजेस का दिल जीत पाएगी? और क्या प्रेम इंडियन और इंटरनेशनल दोनों चैलेंजेस में अपनी सुपीरियॉरिटी साबित कर पाएगा? यह देखना काफी एक्साइटिंग होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से एक शेफ के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, डिश का नाम परफेक्ट बोलना या उसका टेस्ट परफेक्ट बनाना? और क्या अनुपमा इस टफ चैलेंज को जीत पाएगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम मिलेंगे अगले रिव्यू में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।